दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि टाइफाइड का इलाज जो है बहुत आसानी के साथ में सिर्फ नाक में कुछ बूंदें किसी पेड़ की पत्ती की या किसी पौधे की पत्ती की टपकाकर आप इलाज कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? मुझे लगता है शायद ना करें। लेकिन एक पौधा ऐसा भी है, एक जड़ी बूटी ऐसी भी है जिसके चंद कतरे, सिर्फ पत्ते के चंद कतरे लेने के बाद में आप उसको खलबट्टे में थोड़ा सा पीस के पत्ते को, उसका अर्क निकाल के, और जो आपका टाइफाइड का मरीज़ है उसके नाक में 2-2 कतरे टपका देते हैं, तो ये मर्ज़ यानी कि टाइफाइड का जो बुखार है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। आजकल टाइफाइड के नाम पर इतना बड़ा व्यापार किया जा रहा है और इतना बड़ा लोगों को चूना लगाया जा रहा है। हकीकत मालूम है कि मैं कहूँ ये डॉक्टर्स जो हैं वाकई मरीज़ों को चूना लगा रहे हैं। टाइफाइड के मरीज़ों को इंजेक्शन्स के कोर्स दिए जाते हैं और वो भी इतने लंबे लंबे कोर्स चलाए जाते हैं, कई कई महीने कोर्स पर रखा जाता है उनको, और इंजेक्शन भी काफ़ी कॉस्टली आते हैं वो, और उनका अच्छी तरह से। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कैसे वो करिश्माती नुस्खा बनाया जाता है कि सिर्फ नाक में चंद बूंदें टपकाने के बाद में और टाइफाइड के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो ये वाकई में एक करिश्मा है, जड़ी बूटी के विज्ञान में एक बड़ा करिश्मा है ये। तो ये वो पत्ते हैं और ये क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा ये क्या है। फ़िलहाल मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको धो लेंगे, साफ़ पानी में हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें थोड़े कांटे होते हैं इसलिए हम इसको रगड़ के तो नहीं धो सकते, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसमें से जो भी धूल मिट्टी है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। देखिए इसको हम अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ देते हैं, अच्छी तरह से झाड़ देते हैं इसको। अब इसमें हम इसको खरल में डालते हैं और खरल में डालने के बाद में इसको बिना पानी के हम इसको पीसना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका ताज़ा पत्ता लें। अभी ये जंगल से लाए हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए इसमें से इसका रस जो है वो तकरीबन सूख सा चुका है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं फ़िलहाल। इसलिए इसमें से मुमकिन है कि ज़्यादा रस ना निकले, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। इसको अच्छी तरह से हमें रगड़ना है ताकि इसका अच्छी तरह से रस निकल जाए। आप चाहें तो सिल पर इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए टाइफाइड एक ऐसा रोग है जिसको लेकर आजकल मैंने अभी अर्ज़ किया था आपसे कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज़ का इस तरह से दोहन कर रहे हैं और इस तरह से वो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। एक चीज़ और भी है, देखिए इंजेक्शन का कोर्स तो कराते ही हैं और कोर्स भी वो काफ़ी कॉस्टली 150-200 रुपये का इंजेक्शन आता है, वो सुबह शाम लगाया जाता है। साथ में ढेर सारी दवाइयाँ दी जाती हैं और मरीज़ को टाइफाइड के नाम पर कंगाल कर दिया जाता है। हकीकत बात है, जो गरीब मरीज़ है बेचारा वो कहाँ कहाँ से पैसा लेकर आता है टाइफाइड के नाम पर, वो डरा हुआ होता है। एक चीज़ और ट्रेंड बना लिया है कि टाइफाइड को लेकर बोतलें चढ़ानी शुरू कर दी हैं। अब बोतल चढ़ा देते हैं और मरीज़ों के पूरी रात बोतलें चढ़ाए रखते हैं। एक कैनुला परमानेंटली उसके हाथ में लगा देते हैं और लगातार बोतलों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इसका असर इतना बुरा पड़ता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि टाइफाइड में कभी भी बोतलें ना लगवाएं, क्योंकि शरीर ठंडा हो जाता है और बुखार सर पे चढ़ जाता है, जिससे मेनिंजाइटिस होने का ख़तरा रहता है। और कितने सारे मरीज़ों को मैंने जान गंवाते देखा है, बोतलों के चलते मेनिंजाइटिस हो जाता है और वो ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी हालत में देखिए टाइफाइड की सूरत में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि आप कभी भी बोतलें ना लगवाएं। तो ये एक ऐसा जादुई ट्रीटमेंट है
जिसको अपनाकर आप टाइफाइड जैसी बीमारी से बच सकते हैं। देखिए टाइफाइड में होता क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। टाइफाइड आखिर है क्या, डॉक्टर्स ये नहीं बताते, सिर्फ टाइफाइड बताते हैं। टाइफाइड के अंदर होता क्या है, एक देखिए साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया आपकी आंतों में जाने के बाद में ये एक तरह से आंतों के अंदर छाले पैदा कर देता है, ये आंतों में रहता है। और फिर क्या होता है, मरीज़ के आंतों में जब भी मरीज़ कुछ खाता है तेज़ बुखार आता है, मरीज़ की परेशानी बढ़ जाती है। और यहाँ तक कि अगर ये बीमारी समझ में ना आए और इसका सही तरह से इलाज ना किया जाए तो आंतों की टीबी भी हो सकती है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज़ को बोल देते हैं भाई जो मर्जी चाहे खाओ, खूब दबा के खाओ, रोटी खाओ, ये खाओ वो खाओ। तो ऐसी सूरत में हम आपको बता रहे हैं, और बिल्कुल ये बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेना कि सबसे पहली चीज़ टाइफाइड के अंदर जो है वो परहेज़ है, परहेज़ है, परहेज़ है, परहेज़ है। मैं 70 बार कह रहा हूँ आपसे, परहेज़ के बिना अगर कितनी भी अच्छी दवाई खा लें, ये टाइफाइड आपको सालों साल छोड़ेगा नहीं, ये बात याद रखिए अच्छी तरह से। और हो सकता है आपको इसका टाइफाइड बिगड़ जाए और खमियाजा भुगतना पड़े, इसलिए परहेज़ मस्ट है। आपको ये चाहिए देखिए हमने इसको पीस लिया है। यहाँ पर देखिए अब ये रस निकालने के लायक हो गया है। हम इसका रस कपड़े में दबाकर इसका रस निकालेंगे, और इसको कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हाँ, मैं यही आपसे कह रहा था कि टाइफाइड में आप जो है बोतल कभी भी ना लगवाएं। और ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि परहेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब परहेज़ क्या करना है ये भी ध्यान दीजिए। फ़िलहाल हम कहीं डालने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपने जो ये पत्ता लिया है इसको निकाल लीजिए यहाँ से, इस तरह से इसे यहाँ रख लीजिए। और ये एक नेट टाइप का एक कपड़ा है। तो परहेज़ क्या करना है, मैं इस चीज़ पर गौर करने की बात है। देखिए परहेज़ में आप लोगों को रोटी जैसी सख्त चीज़ें नहीं खानी है। वो कोई भी चीज़ जो आपकी आंतों को ज़्यादा काम करना पड़े, वो सख्त चीज़ें जो आपकी आंतों में जाने के बाद में आपको परेशानी करें, वो कोई भी चीज़ नहीं खानी है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आंतों के अंदर जो छाले हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। ये छाले छिलेंगे, और जब छाले छिलेंगे इनमें इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा तो आपको दिक्कत पड़ेगी। टाइफाइड ये फिर हमेशा के लिए टिक जाता है। तो परहेज़ मस्ट है, परहेज़ ज़रूर करना है। सिर्फ पतली चीज़ें, दलिया है, पतली खिचड़ी बना के खा लीजिए, दलिया खा लीजिए। और दूध भी बंद किया जाता है, दूध नहीं दिया जाता है। इससे में आप समझे कोई दूध दे दो और कुछ तो नहीं देना, दूध दे दो, नहीं दूध नहीं देना। तेज़ ज़्यादा दूध की चाय आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी कम दें, ठीक है। गर्म चीज़ें कोई नहीं, साथ में जो भी तली हुई चीज़ें हैं, समोसा, जलेबी, पकौड़ी, मिठाइयाँ वगैरह, बाहर की कोई चीज़, कोल्ड ड्रिंक तो बस इसमें समझ लीजिए जहर है, कॉफ़ी जहर है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। कम से कम 10 से 15 दिन तक परहेज़ पेशेंट को कराइएगा ज़रूर। ये दवा हम वो बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आपको जो दवा यूनानी वगैरह आयुर्वेदिक की दवाएँ चल रही हैं वो तो अपनी जगह चलती रहने दीजिए। और इसको क्या करना है, देखिए अब हमने पीस लिया है, यहाँ पर हम इसको दबा कर इसका रस निकाल रहे हैं। ये देखिए ये रस यहाँ पर इतना निकल गया है कि हम इसको उस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इतना आर्क निकल गया है, रस निकल गया है। इसको किसी ड्रॉपर में डाल लीजिए, या कोई ड्रॉपर जो बच्चों को दवाई पिलाने का ड्रॉपर होता है उससे ले लीजिए इसको। और मरीज़ की नाक में जिसको टाइफाइड हुआ है उसको इस तरह से लिटा दीजिए पीछे, और उसकी नाक में 3-3 बूंदें टपका दीजिए। मरीज़ को थोड़ी देर लेटा रहने दीजिए। ये तो हुआ नाक में डालने वाला फार्मूला। दूसरा क्या करना है, इसी रस को हमने सिर्फ 4 पत्ते यहाँ पर लिए थे, आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, इतना ले लीजिए कि 2 चम्मच रस निकल जाए। 2 चम्मच रस सुबह में और 2 चम्मच रस शाम को मरीज़ को पिला दीजिए। तो पेशेंट को 3 दिन, 5 दिन, या किसी पेशेंट को 7 दिन
आप 2-2 चम्मच सुबह शाम ये पिला दीजिए। और ये जो है नाक में सिर्फ 3 ड्रॉप्स सीधे वाले नथने में, 3 ड्रॉप बाएं वाले नथने में डालकर थोड़ी देर लेटा दीजिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जिस मर्ज़ को आजकल हवा बना दिया है, और हवा बनाने के बाद में ये मेडिकल लाइन वाले लोग, ये डॉक्टर्स वगैरह जो हैं एलोपैथिक वाले, ये हज़ारों लाखों रुपए लूट लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इससे बच जाएंगे और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये टाइफाइड इंशाअल्लाह लौट कर नहीं आएगा। अब ये क्या चीज़ है देखिए, मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से ये कौन से पत्ते हैं और ये क्या चीज़ है। हालांकि मैं इस पर अभी 1-2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैं आपको दिखा देता हूं ये क्या है। शायद आप देखकर इसको पहचान जाएं, समझ जाएं। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था, देखिए इसका पत्ता देख सकते हैं। इसके पत्ते के यहाँ पर ये कटे हुए होते हैं इस तरह के, और हर नोक पर एक कांटा होता है, यानी ये कटीला पौधा होता है। और इसके फूल यहाँ पर ये है गुलाबी कलर के फूल, तो अभी ये नहीं रहे हैं इस पर, और ये फल पक चुका है। ये ब्रह्मडंडी का पौधा है, ब्रह्मडंडी का हरा पौधा है, ठीक है, ब्रह्मडंडी का। तो ब्रह्मडंडी का पौधा लेकर आइए आप, ये जंगलों में मिल जाते हैं पौधे, और लाने के बाद में इसको आपको अर्क निकालना है, जैसे हमने निकाल कर बताया। पहचान इसकी देख लीजिए, अभी मैंने कराई आपको। इस पर बैंगनी कलर के रेशे वाले फूल उगते हैं, निकलते हैं, और फिर उसके बाद में ये जब ये फल पक जाता है तो ये इस तरह से निकलते हैं ये, और ये हवा में उड़ जाते हैं। ये इसके बीज हैं, देखिए ये बीज है, इसकी ये पहचान है, और ये हवा में उड़ जाते हैं। जब इसको उड़ाएंगे ये हवा में उड़ जाते हैं इस तरह से, तो ये इसकी पहचान है। इसको ब्रह्मदंडी कहा जाता है। तो इस ब्रह्मदंडी को लेकर इसी तरह से यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका टाइफाइड का जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों किसी भी तरह के इलाज के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप कभी मायूस नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर, या किसी जड़ी बूटी की बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।